हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 73 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र की वर्कशीट है बच्चों, और यहाँ पे आज जो हमारा रिवीजन हम करने वाले हैं जिस चैप्टर का, उसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। यहाँ पे बच्चों कुल हमारे पास छोटे प्रश्न हैं, ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं है, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है। और मेरे ख्याल से सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं आपके पास, तो वही करना है आपको। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम यहाँ पे, सीधा स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है वैश्वीकरण क्या है। तो बच्चों सीधा आते हैं आंसर शीट में, उसे हम उसमें उसमें हम सारे आंसर्स देखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे पहला प्रश्न था वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया है। किसे कहते हैं बच्चों? जहाँ पर कई सारे देश और कंपनियां आपस में बातचीत करती हैं, किसको लेकर के? व्यापार को लेकर के। ठीक है। अथवा एक दूसरे के ऊपर निर्भरता को ही वैश्वीकरण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने इस तरह से पहले आंसर का उत्तर दे रखा है, आप इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न 2, व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण दीजिए। तो आयात शुल्क में बढ़ोतरी। तो बच्चों ये हमारा अवरोधक हो गया, एक हमें उदाहरण देना था तो वो मैंने दे दिया यहाँ पर। फिर इसके बाद भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो बच्चों भारत में 1991 में, ठीक है, 1991 में भारत की नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। इसके बाद प्रश्न 4 है हमारे पास कि किसी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदाहरण दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर होगा विप्रो लिमिटेड या फिर टाटा। आप यहाँ पे आगे माइक्रोमैक्स भी लिख सकते हो, और भी कई सारी कंपनीज है, बट यहाँ पे एक ही बोला था तो हमने फिर भी दो दो लिख दिए यहाँ पर। ठीक है। तो फिर उसके बाद बच्चों हमारा प्रश्न 5 आता है। प्रश्न 5 क्या है? लिखा हुआ है बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती है। तो बच्चों यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में अधिक से अधिक निवेश करेगी। विदेशी व्यापार का अधिकांश हिस्से पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण होगा, और इस अवस्था में वैश्वीकरण के कारण व्यापार तथा निवेश के क्षेत्र में विभिन्न देशों में एकीकरण में वृद्धि होगी। तो बच्चों यहाँ पे बेसिकली अगर सिंपल सा आंसर हम यहाँ पे अगर वन लाइन में आंसर लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश इसलिए करती है ताकि एकीकरण में विभिन्न देशों के एकीकरण में वृद्धि हो। ठीक है। तो इस तरह से हम प्रश्न 5 का उत्तर लिखेंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों हमारा प्रश्न 6 जो है वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य अपनी लागत को कम कर अधिक मुनाफा कमाना होता है। ये बच्चों सिंपल सा इसका उद्देश्य है। बाकी अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो इसके 4-5 उद्देश्य हम लिख सकते थे। ठीक है। इसके बाद प्रश्न 7 क्या है? निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। तो बच्चों कौन सा व्यापार है? तो देखो सबसे पहला विदेशी निवेश, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सामान में देरी या क्षति, और उसके बाद आयात शुल्क, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा? थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, आयात शुल्क। ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारा 8वां क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में बच्चों सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर उदारीकरण हो जाएगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या है? रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे व्यापार अवरोधक, ये गलत शब्द लिखा हुआ है, हमें इसे सही लिखना होता है। व्यापार अवरोधक विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का कार्य करती है। तो बच्चों व्यापार अवरोधक की जगह पे क्या आएगा? आएगा हमारा विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद बच्चों लास्ट प्रश्न है हमारा, जिसमें हम एक कथन पढ़ते हैं और एक कारण पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है? नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और दूसरा कारण आर दिया गया है। इन इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बच्चों कथन ए, कुछ राष्ट्रीय असंगत तरीकों से व्यापार अवरोधक को लगाते हैं। और इसके बाद कारण, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से व्यापार अवरोधक को दूर करना है। तो यहाँ पे बच्चों इसमें मैंने आंसर डायरेक्टली लिख रखा है। आंसर क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्याएं नहीं है। यहाँ पे बच्चों हमारा पूरा वर्कशीट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।